नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग के 7 आरोपी गिरफ्तार साइबर ठग एम परिवहन की मदद से करते थे ठगी। आरोपियों के पास से पुलिस ने 107 मोबाइल सहित 4 लाख रुपए किए बरामद। भाईंदर पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड का गैंग 7 आरोपियों को धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी एम परिवहन ऐप से नागरिकों की जानकारी निकालकर उस नंबर पर परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए फाइन का मैसेज भेजकर लिंक द्वारा पैसे भरने को बोलते थे। जैसे ही कोई नागरिक फाइन भरने के लिए लिंक को क्लिक कर फाइन भरता, उसके फोन का पूरा कमांड आरोपियों के पास चला जाता, जिसके बाद आरोपी फ्लिपकार्ट पर महंगे मोबाइल खरीद कर उनके अकाउंट से पैसे उड़ा लेते। गिरफ्तार सभी आरोपियों ने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ था, जिसके माध्यम से आरोपी नियोजित ढंग से साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 107 मोबाइल और 4 लाख रुपए कैश जब्त किए हैं। भाईंदर पुलिस स्टेशन में 8 सितंबर को हमें फ्लिपकार्ट ने एक कंप्लेंट दी थी। उसमें स्टोरी ऐसी थी कि रिंकू कुमार नामक राजस्थान का एक व्यक्ति था। उसने भाईंदर में इनिशियली 4 मोबाइल की डिलीवरी ली थी और उसी सेम प्लेस पे उसने 8 मोबाइल का भी डिलीवरी ऑर्डर किया था। तो जो 8 मोबाइल का ऑर्डर था वो जलगांव का एक व्यक्ति था, उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए थे। तो उसने उसकी जो बैंक थी आईसीआईसीआई बैंक को इन्फॉर्म किया कि जो फ्लिपकार्ट पे भाईंदर में जो ऑर्डर किया है वो मैंने नहीं किया। तो आईसीआईसीआई ने फ्लिपकार्ट को इन्फॉर्म किया और फ्लिपकार्ट ने हमारे जो डायल 112 का जो नंबर है पुलिस का, उस पर कॉल करने के बाद हमारी भाईंदर पुलिस स्टेशन की टीम वहाँ पे पहुँची और पहुँचने के बाद उन्होंने जो रिंकू कुमार नामक जो आरोपी था वो और उसके पास के 12 मोबाइल उन्होंने जब्त किए। उसके बाद फ्लिपकार्ट की टीम आई, उन्होंने कंप्लेंट दी और कंप्लेंट देने के बाद हमें जब इन्वेस्टिगेशन किया तब हमें पता चला कि उनका टेलीग्राम पे द मैनेजमेंट ग्रुप नाम का एक ग्रुप था। उसमें टोटल 7 लोग थे। उनके अलग अलग टोपन नेम थे, उसमें मस्कमैन, हार्डी, जेजॉन, रूटेड, पीके ऐसे उनके नाम थे। और उसके बाद इंट्रोगेशन करने के बाद हमने कौस्तुभ नामक आरोपी को नवी मुंबई से अरेस्ट किया और उसको इंट्रोगेशन करने के बाद हमने और 3 आरोपी को मीरा भाईंदर से अरेस्ट करने के बाद हमने टोटल 60 मोबाइल्स की रिकवरी हमने मीरा भाईंदर से की थी। और उसके बाद इसमें जो द मैनेजमेंट ग्रुप जो था उसमें से जो मेन आरोपी है पिक्की और देव, उनको हमने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से अरेस्ट किया। और उनको अरेस्ट करने के बाद हमें मोडस पता चला कि इनका ऐसे मोडस था कि वो पहले परिवहन यम परिवहन ऐप से जो व्हीकल नंबर है, मोबाइल नंबर और विक्टिम का नाम, ये सब थेफ्ट करते थे। और थेफ्ट करने के बाद ये जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उनके ऊपर वो बल्क मैसेजिंग करके लोगों को मैसेज करते थे कि आपका 200 या 500 रुपये फाइन पेंडिंग है और आपको लीगल एक्शन अवॉइड करना है तो उस फाइन का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और वो नीचे लिंक भेजते थे। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो यम फजीवान नामक जो फेक ऐप उन्होंने बनाया था उसका इंटरफेस आता था और इंटरफेस के लिए वो अलग अलग परमिशंस देते थे, ओटीपी का, कॉन्टैक्ट एक्सेस वगैरह। तो वो परमिशन देने के बाद उन्होंने जो वो डिटेल्स थे वो सेम डिटेल्स वो फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करने के लिए और पेमेंट करने के लिए यूज़ करते थे। हमें ऐसे पता है कि फ्लिपकार्ट पे हमारी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेव रहती है, तो वो मोबाइल नंबर और ओटीपी का ऐसे भी उनके पास द घोस्ट नामक एक प्लेटफॉर्म था, उस पे उनको ओटीपी का एक्सेस मिलता था और वो सब इन्फॉर्मेशन यूज़ करके वो अलग अलग जगह पे मोबाइल्स की ऑर्डर करते थे। और यहाँ पे जो विक्टिम्स जो है स्कैम्स के वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के विक्टिम्स है, जिन लोगों के अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए हैं। तो ऐसे करके हमने टोटल अभी तक 107 मोबाइल्स हमने जब्त किए हैं और हमने टोटल 7 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है। और अभी भी हमारा इसका आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। हमें हम फ्लिपकार्ट की जो टीम है उनके मदद से हम जो अलग अलग जो हमारे विक्टिम्स है वो हम आइडेंटिफाई कर रहे और इसका आगे का हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। सर, एक तो एम परिवहन से ये स्कैम करते थे, दूसरा टेलीग्राम से करते थे। क्या आह्वान करेंगे जनता को, क्योंकि ये दोनों बेसिक चीजें यूज में आते हैं, कैसे आह्वान करेंगे लोगों को? नहीं, जैसे कि कोई भी आपको जो मैसेज जो आता है, जैसे कि ये फेक मैसेजेस था कि कोई भी ऐसे लीगल एक्शन अवॉइड करने के लिए आप 200-500 रुपए
फाइन आपको पड़ेगा, ऐसा कोई भी ऑथेंटिक जो ऐप है वो ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन भेजता नहीं है। तो लोगों ने जब ऐसे फेक लिंक्स आती है उस पे थोड़ा अच्छे से स्टडी करना चाहिए और उस पे क्लिक करके जो हम एक्सेस दे देते हैं हमारे फ़ोन का, वो देना नहीं चाहिए। सर, इन आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है और ये आपस में संपर्क में कैसे है? नहीं, इन ये जो आरोपी है वो सब ज़्यादातर टेक्निकल बैकग्राउंड्स के हैं। और इनका जैसे मैंने बोला कि इसमें से सिर्फ 3 आरोपी जो थे वो पहले से कांटेक्ट में थे और जो 4 लोग थे वो टेलीग्राम पे ही मिले थे और वो सब ऑलमोस्ट ऑल जो अक्यूज्ड है वो यंग है और उनका टेक्निकल बैकग्राउंड है इसमें। सर इसके पहले भी इनके ऊपर मामले दर्ज है क्या? नहीं, जो इसका जो इनके ऊपर का जो क्राइम रिकॉर्ड है अभी वो निकाल रही है और इसमें आगे के तपास में ये सब आगे आ जाएगा। सर क्या आह्वान करेंगे शहर के नागरिकों को? नहीं, जैसे मैं बोला कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो ऐसे फेक लिंक्स वगैरह आते हैं उसमें क्लिक करना नहीं चाहिए और जो हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं फेक ऐप वगैरह तो इंस्टॉल नहीं करना चाहिए और उसमें जो एक्सेस वगैरह जो मांगते हैं वो भी देना नहीं चाहिए। तो हम जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तब थोड़ा माइंडफुली उसका यूज़ करना चाहिए। सर, ये यम परिवहन ऐप आपने फेक बनाया था कि जो एक्चुअल सरकारी यम परिवहन है उसका यूज किया? नहीं, इसमें कैसा था कि डिटेल्स जो है व्हीकल का और मोबाइल नंबर का वो ओरिजिनल से थेफ्ट किया है, लेकिन जो इंटरफेस आता था क्लिक करने के बाद वो फेक ऐप का था। एम परिवहन जैसा दिखने हाँ, में यस, थोड़ा सिमिलर था। यस, सिमिलर था। यूपी के अमरोहा में स्कूल की जगह स्टीयरिंग। अमरोहा में नाबालिग बच्चों को ई रिक्शा थमाया, प्राइवेट स्कूल ने की शर्मनाक लापरवाही। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव ढवारसी से चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक नाबालिग स्कूली छात्र ई रिक्शा चलाते हुए अन्य बच्चों को स्कूल से घर ले जाते नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक प्राइवेट स्कूल संचालक ने फीस बचाने के लालच में बच्चे को ही ड्राइवर बना दिया। बच्चे ने बताया कि वह अपनी ही ई रिक्शा से छात्रों को लाता ले जाता है, जिसके बदले उससे स्कूल फीस नहीं ली जाती। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री आदेशों के बावजूद प्राइवेट स्कूल संचालक किसके बल पर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां एक और नाबालिगों को स्टीयरिंग पकड़ाने से उनकी जान खतरे में है, वहीं स्कूल प्रबंधन बच्चों को मुनाफे का जरिया बना रहा है। मुंबई के दहिसर पूर्व स्थित शुक्ला कंपाउंड का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां आज सुबह मुंबई महानगर पालिका आर उत्तर विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल 2 दिन पहले ही उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के पूर्व बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने इसी शुक्ला कंपाउंड में हुई तोड़क कार्रवाई के खिलाफ भव्य मोर्चा निकाला था। उस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने दावा किया था कि बीएमसी ने उन्हें आश्वासन दिया है अब किसी भी स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आज सुबह बीएमसी की कार्रवाई ने न सिर्फ उस आश्वासन को तोड़ दिया बल्कि इलाके में तनाव का माहौल भी बना दिया। सुबह 11 बजे बीएमसी की टीम जब दहिसर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों और बड़ी संख्या में पुलिस जवानों के साथ शुक्ला कंपाउंड पहुंची तो स्थानीय रहवासी सकते में आ गए। इसी दौरान मौके पर पहुंची बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी। उन्होंने बीएमसी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई के हालिया आदेश और मनपा आयुक्त भूषण गगरानी की गाइडलाइन का हवाला दिया, लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। गोपाल शेट्टी यानी पूर्व सांसद बीजेपी एक तरफ बीएमसी हमें आश्वासन देती है कि कोई तोड़क कार्रवाई नहीं होगी और दूसरी तरफ पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रही है। ये जनता के साथ विश्वासघात है। दोपहर 4 बजे तक बीएमसी की टीम थमी रही, लेकिन शाम करीब 4 बजे फिर से वही कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसी बीच गोपाल शेट्टी बीएमसी आर उत्तर विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां सहायक मनपा आयुक्त सहित सभी अधिकारी नदारद पाए गए। गोपाल शेट्टी ने शाम 7 बजे तक सहायक मनपा आयुक्त की कैबिन में 70 लोगों को लेकर इंतजार किया। जब वे नहीं आए तो वे वहां से दूसरे दिन आने का अल्टीमेटम देकर चले गए। वहीं राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व गोपाल शेट्टी के साथ नहीं है, क्योंकि इतने संवेदनशील मसले पर जनता के बीच उतरने के बावजूद ना तो महायुति सरकार का कोई मंत्री और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता गोपाल शेट्टी के समर्थन में सामने आया है। लेकिन गोपाल शेट्टी अपने निर्णय पर अड़िग है। उनका कहना है कि अगर हम गलत हैं तो पुलिस हम पर केस कर ले, अगर मनपा गलत है तो उन अधिकारियों पर मामला दर्ज होना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या दहिसर पूर्व के शुक्ला कंपाउंड में हुए इस विवाद में जनता को न्याय मिल पाएगा? क्या गोपाल शेट्टी बीएमसी की कथित मनमानी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सफल होंगे? और क्या शुक्ला कंपाउंड के मालिक जगदीश प्रसाद शुक्ला को आखिरकार अदालत से राहत मिलेगी? हमने उनको रोक के रखा है
हमने रोक के रखा पर कोई ताकत के ऊपर नहीं, पब्लिक को इकट्ठा करके नहीं। तो देश के सर्वोच्च न्यायाधीश गवाई साहब ने जो गाइडलाइन दिया है और वो गाइडलाइन के मुताबिक महानगर पालिका के कमिश्नर गगरानी साहब ने सर्कुलर निकाला है और सर्कुलर 24/4/2025 का है, एकदम नया सर्कुलर है। ये सर्कुलर को फॉलोअप किए बिगर ये तोड़ रहे हैं, हमारा इसका ही विरोध था। हमने कहा कि ये सर्कुलर में जो बातें बताई, सर्कुलर में क्या है मुंबई शहर के लोगों को भी पता चलने दो। एक बार कोर्ट का फाइनल ऑर्डर होने के बाद महानगर पालिका ने रजिस्टर एडी से उनको नोटिस भेजने का एक कॉपी, दूसरा कॉपी उन्होंने उनके दरवाजे पे लेके जाके चिपका देने का और उसमें 15 दिन का टाइम देने का। 15 दिन में अगर वो स्वयं अपने हाथ से तोड़ते हैं तो ठीक है, अगर वो स्वयं अपने हाथ से नहीं तोड़ते तो फिर महानगर पालिका के लोग आकर तोड़ेंगे। इस प्रकार का गाइडलाइन बना हुआ है महानगर पालिका का और ये दहिसर के ऑफिसर लोग ये सारे गाइडलाइन को नज़रअंदाज करते हुए आज बल जबरदस्ती से पुलिस का प्रोटेक्शन लेकर तोड़ने का काम किया है, जिसका मैं गोपाल शेट्टी निंदा करता हूं। और आने वाले दिनों में जो ऑफिसरों ने गलत कृत्य किया है उसको मैं पुलिस के ऊपर, अभी पुलिस स्टेशन में जाकर हम कहेंगे कि उसके ऊपर एफआईआर ले लो। अगर पुलिस को लगता है कि पुलिस ऑफिसर ने सही काम किया है, मैं गलत कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर एफआईआर लेकर मुझ पर उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले बीएमसी भी आपने आंदोलन किया शुक्ला कंपाउंड को लेकर, जिसमें एएमसी से बातचीत भी हुई, फिर भी आज बीएमसी उस चीज़ को थोड़ा कार्रवाई करने आई, किस तरह से? अभी क्या है, ऑफिसरों को डर लगता है कंटेम्प्ट होगा। मैं आपको ये इसका लाइन बताता हूँ। गवाई साहब ने इसमें व्यवस्था किया है कि ये गाइडलाइन का जो भी अनादर करेगा उस ऑफिसर पे कंटेम्प्ट होगा, ये भी लिखा है इसमें, ये भी लिखा है। अब ये सारे लड़ाई को मेरे जैसे राजनीतिक पार्टी में काम करने वाला कार्यकर्ता, नगर सेवक, आमदार, जिन्होंने मदद करना चाहिए, मीडिया के लोगों ने मदद करना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की कि मीडिया के लोग परसों भी आए थे, आज भी आए थे। ये हमारी आवाज़ और यहाँ की परिस्थिति आप मुंबई शहर के लोगों को दिखाएंगे और एक बार दिखा के इसको मत छोड़ो आप लोग। मैं भी इसमें लगातार लगा रहूँगा, आप लोग भी इसको लगातार लगा रहिए। देखिए मैं क्लियर कट, मैं इस बात का बिल्कुल दावा नहीं करता हूँ कि मैं जीतूंगा। मैं अगर गलत हूँ तो मुझ पर कार्रवाई होगी तो बात खत्म हो जाती है। मैं अगर सही हूँ तो अधिकारी के ऊपर, बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होगी तो ये खत्म होगा। दो में से एक पार्टी के ऊपर तो कार्रवाई पक्का होना चाहिए। क्या बिल्डर बीएमसी और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके इस तरह का सड़क कार्य करा है? निश्चित बिल्डर कोर्ट को गुमराह करता है। आज भी कोर्ट में हियरिंग था तो वहाँ पर ये कहा गया कि हम तोड़ नहीं रहे और यहाँ पर तोड़ने का काम चालू है। न्यायालय ने ये पूछा गया उसको कि प्रोसेस पूरा हो भी अगर आप कैसा तोड़ते हो, तो उन्होंने कहा कि हम तोड़ नहीं रहे और यहाँ पर तोड़ दिया। अगर ये सब अगर डर कर हम घर पर बैठ जाएंगे तो फिर लोकशाही खत्म हो जाएगी। तो कम से कम मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? आगे की कार्रवाई अभी हमने कहा ना कि हमें जेसीबी को अभी यहाँ पर रोकने का प्रयास करेंगे और हमारी मांग सिर्फ इतना है कि जो ऑफिसर ने तोड़ा है तो उनको लगता है ना हमने नियम के मुताबिक तोड़ा है, तो हमको पुलिस को हमने कहा कि आप उनके पास से लिख कर ले लो, जो भी तोड़ा है वो हमने नियम के हिसाब से तोड़ा है, हम उनको जाने देंगे। अगर नियम के हिसाब से नहीं तोड़ा है तो फिर पुलिस कार्रवाई करे। पुलिस अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।